हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और हम देख रहे हैं 68 बीपीएससी में पूछा गया निबंध। एक निबंध हम इसी तरह से सिर्फ चेक करने के लिए चढ़ाए थे कि आप लोग को कैसा लगता है। तो आप लोग काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिए हैं, जिसके वजह से हम यह नेक्स्ट लाए हैं। और ये हम कोई टीचर नहीं है, हम भी स्टूडेंट ही हैं, बस पढ़ते हैं। तो कभी कभी कुछ अच्छा लगता है तो अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं, तो इसका पीडीएफ हम एक लिंक अभी बनाएंगे। आपको वीडियो के नीचे एक लिंक रहेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको पीडीएफ जो है डाल देंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ होगा मेंस से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादा वीडियो हम बना नहीं पाएंगे, उतना सुविधा मेरे पास है नहीं। और जितना हेल्प हो सकता है आप लोग को उसमें हम कर देंगे। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं, उसके बाद ये पीडीएफ आप लोग को एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। चैनल पे आपको पीडीएफ इनका मिल जाएगा। तो देखिए, ये 68 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था आपका, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का एक रूप भी है। तब इस प्रश्न को कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है कि आपसे पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं। ठीक है, यहाँ सबसे पहले साहित्य जो है ये ज्ञान का स्रोत है। इसी को सबसे पहले आपको परिभाषित कर रहा होगा कि साहित्य जो है किस प्रकार से ज्ञान का स्रोत है। सबसे पहले तो आपको यही बताना होगा। फिर उसके बाद बताना होगा कि साथ ही यह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी रूप है, मतलब कि समाज में यह किस प्रकार से नैतिकता और सामाजिकरण को विकसित कर रहा है, यही आपको इसमें बताना है। जिसको आपको एक मेंटेन रख के प्रश्न को पकड़ते हुए लिखते चला जाना है। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को लिखने का हम प्रयास किए हैं, ये आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, निबंध अभ्यास का चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट दिमाग में बैठेगा। तो शुरू में नहीं आ रहा है तो आप कहीं से भी जो भी सोर्स मिले, पढ़ने पर तो पता चलता ही है कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है या नहीं। पढ़ने पर अच्छा जो लग रहा है। निबंध का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। यह अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो आप उस चीज़ को लिखिए, एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इसका कोई आंसर नहीं है। बस फ्लो अच्छा होगा तो नंबर आपको मिलेगा इसमें। तो देखिए, केवल फ्लो पकड़ने का है। इसके लिए तभी होगा जब आप लोग लिखते जाएंगे। और इसको जितना ज़्यादा लिखिए आप एग्ज़ाम से, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप टारगेट रखें कि आप कम से कम 100 200 300 निबंध को जहाँ से भी सोर्स मिले, बुक से सोर्स मिले, न्यूज़पेपर से मिले, कहीं से भी मिले, जो भी अच्छा लगे आपको उसको लिखिए। तो लिखने के लिए सबसे पहले एक बुक प्रिपेयर करेंगे। आपको एक बुक आता है सबसे अच्छा, या तो आप दृष्टि पब्लिकेशन का निबंध का बुक ले लीजिए। और लेकर कुछ मत कीजिए, उसमें जो निबंध लिखा हुआ है उसको देख के शुरू में समझ में नहीं आता है, तो उसको आप लाइन बाय लाइन देखकर लिखना शुरू कीजिए। आप 8 से 10 निबंध जब देख देख कर लिखेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद कंटेंट बैठ जाएगा, दिमाग में बैठना शुरू होगा। फिर आप देखेंगे कि आपका हाथ चलना शुरू हो जाएगा। हम भी कोई निबंध का स्टूडेंट नहीं है, हम भी इसी प्रकार से निबंध सीखे हैं लिखने के लिए। लगभग हम 300 से 400 निबंध अभी तक लिख चुके हैं। प्रतिदिन एक निबंध लिखते हैं। शुरू में देख देख कर ही लिखना शुरू किए, अब कंटेंट दिमाग में बैठ गए हैं तो कंटेंट को इधर उधर करके अरेंज कर लेते हैं और उसको अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए, जैसे इसी निबंध को हम किस प्रकार से लिखे हैं। देखिए, स्टार्ट किस प्रकार से किए हैं। तो स्टार्ट इसको किए हैं, यूं तो साहित्य की बहुत सी परिभाषा दी जा सकती है, लेकिन यह सच है कि वह मानव मस्तिष्क का उत्कृष्ट उत्पाद है। आगे देखते हैं हम लोग। आज सूचना ज्ञान और तकनीक का युग है। सूचनाओं के ढेर में मनुष्य अपनी पहचान खोता जा रहा है, जबकि साहित्य मनुष्य को पहचान दिला रहा है, क्योंकि साहित्य सूचना पर नहीं वरन संवेदना पर चलता है। बाजारीकरण एवं प्रपंचीकरण के युग में साहित्य समाज को भविष्य के प्रति चिंतित कर रहा है और जागृत कर रहा है। तो यहाँ एक बेसिक साहित्य के बारे में हम बताएं क्वेश्चन को पकड़ के, कि क्वेश्चन क्या था आपका, साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं। तो इसी प्रकार से इसमें हम बेसिक जो डेफिनेशन है उसको बताने का कोशिश किए हैं। फिर देखिए, ये कुछ चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में मिलते हैं तो इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि ये चीज़ है, यहाँ पर सलमान रशदी का लिखा हुआ एक कोटेशन मुझे मिला था, तो इसमें हम इसको इंक्लूड कर दिए हैं। साहित्य वह जगत है जहाँ मानव समाज और मानव आत्मा में उच्चतम एवं निम्नतम स्थानों का पता लगाने
के लिए जाता हूँ, जहाँ मुझे पुण्य सत्य नहीं बल्कि कहानी, सच्चाई, कल्पना और दिल की सच्चाई मिलती है। ये किनके द्वारा बोला गया है? तो सलमान रशदी के द्वारा। अब ये कंटेंट हमको ध्यान में था, तो इसको जैसे ही साहित्य से रिलेटेड चीज़ें लिखने के लिए मिला तो ये मेरे पास था, तो इसको हम इंक्लूड कर दिए। इसी प्रकार से आप लोग को जो जो चीज़ मिलता है, जैसे कि पॉलिटिकल किसी चीज़ का अप्रोच कहीं लिखा हुआ मिले तो उसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और उसको जब उस तरह से की चीज़ें लिखिए तो उसमें उसको अटैच कर दीजिए। ये अटैच करना भी होना चाहिए, तो ये लिखते लिखते धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। शुरू में सोचिएगा तो नहीं होगा, आपको लिखते लिखते खुद ब खुद आदत हो जाते हैं इन चीज़ों की। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हम लिखे हैं, साहित्य हमेशा उस समाज का प्रतिबिंब रहता है जिसमें इसे बनाया गया है, और साहित्य की सामाजिकता कोई अपवाद नहीं। साहित्य केवल कहानियों, पात्रों और भूखंडों के बारे में नहीं, बल्कि यह हमारी दुनिया की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को समझाने और आलोचना करने का एक शक्तिशाली साधन भी है। साहित्य विशेष रूप से सामाजिकता के विचार को प्रदर्शित करने और साहित्य और समाज के बीच संबंधों की खोज करने का एक समृद्ध इतिहास रहा है। पढ़ते जाते हैं हम, आप लोग तो समझ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। साहित्य के सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक है जो समाज की सामाजिकता को दर्शाता है। मूलक राजा आनंद का एक उपन्यास है जिसका कि नाम था अछूत। उपन्यास एक अछूत वर्षा की कहानी कहता है और भारतीय समाज में उनके साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न की कहानी कहता है। वर्षा के अनुभवों का आनंद का चित्रण उपन्यास के प्रकाशन के समय भारतीय समाज में प्रचलित जाति आधारित भेदभाव को उजागर करता है और आज भी भारत में कई लोगों के लिए एक वास्तविकता है। तो क्या था? तो ये एक प्रकार का एक कहानी था जिसमें कि बरखा नामक व्यक्ति का, बरखा और आनंद नामक व्यक्ति के चित्रण को उपन्यास में दर्शाया गया है आपको। तो ये जो है जाति भेदभाव के प्रति एक साहित्य की रचना की गई थी जिसमें कि समाज की स्थिति को दर्शाया गया था। जैसे कि आप लोग देखे होंगे 1857 की क्रांति पढ़े होंगे, तो उसमें जो है 1857 की क्रांति को दिखाने के लिए बहुत सारा साहित्य का रचना उस समय किया जाता था। तो पहले जो है ये सूचना का माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो लिखे हैं, साहित्य का एक और उदाहरण जो समाज की सामाजिकता की पड़ताल करता है, अरुंधति राय का उपन्यास है। ये एक सोर्सेज बताया जा रहा है कि यहाँ से ये चीज़ें हैं, आपको एक प्रमाणिकता जो कि आंसर में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए चर्चा किए हैं, पड़ताल करता है। जैसे अरुंधति राय की उपन्यास, उसका नाम दे दिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दो जुड़वा बच्चे साहिल और एस्ता की कहानी और भारत के केरल में बड़े होने के उनके अनुभवों को बताता है। ये अरुंधति राय के उपन्यास की चर्चा यहाँ पर किया गया है। आगे क्या लिखे हैं? तो जाति, वर्ग और लिंग के मुद्दों सहित केरल के जटिल सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का राय के चित्रण उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिसमें ये कारक व्यक्तिगत जीवन और अनुभवों को प्रभावित करते हैं और आकार देते हैं। इसके बाद पैराग्राफ चेंज किए। ज़्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ भी नहीं लिखने चाहिए। जिस प्रकार से देखिए 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन का ही पैराग्राफ लिखते हैं। इसके अलावा सामाजिकता का विचार केवल कथा साहित्य तक ही सीमित नहीं है। गैर काल्पनिक रचनाएं जैसे कि B.R. अम्बेडकर भारत में सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने में भी सहायक रहे हैं। जाति आधारित भेदभाव पर डॉक्टर अम्बेडकर की लेखन के साथ साथ भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मतलब B.R. अम्बेडकर का जो लेखन था वो समाज पे तो प्रभाव डाला ही, जाति आधारित भेदभाव पर। उसके बाद जो है यह आपको संवैधानिक मसौदा तैयार करने में उनकी भूमिका ने एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखने में मदद की। ये उदाहरण उन तरीकों को दर्शाता है जिनमें साहित्य का उपयोग देश की सामाजिक एवं वास्तविकताओं को
प्रतिबिंबित करने और आलोचना करने के लिए किया गया। लेकिन साहित्य का केवल साहित्यिक उत्तरदायित्व ही नहीं होता, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। क्वेश्चन का जो दूसरा पैराग्राफ जो डिमांड था कि साहित्य जो है केवल साहित्य के लिए नहीं बल्कि यह सामाजिक रूप में भी है, तो उसी चीज को इसमें अटैच किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ आपको, है ना। लेकिन साहित्य का केवल साहित्यिक उत्तरदायित्व ही नहीं होता, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के डिमांड को यहाँ पे अटैच किए। अब आगे सामाजिक के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन और न्याय को बढ़ावा देने के लिए साहित्य एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है और लेखकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने काम का उपयोग सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और सामाजिक क्रिया को प्रेरित करने के लिए करें। इस सामाजिक उत्तरदायित्व का एक उदाहरण भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ था जिनका के नाम था महाश्वेता देवी के कार्यों में देखा जा सकता है। देवी का लेखन अक्सर सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्रित होता है, जिसमें आदिवासी लोगों, महिलाओं और दलित जैसे हाशिए के समुदायों के अनुभव शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। उनका काम पारंपरिक सत्ता संरचनाओं को चुनौती देती है और उन लोगों के संघर्ष और लचीलेपन को उजागर करता है जो समाज में अक्सर हाशिए पर और खामोश रहते हैं। ठीक है, समाज में अक्सर क्या है, हाशिए मतलब कि उनको पिछड़े रूप में देखा जाता है और वो खामोश रहते हैं अपने खिलाफ बातें सुनकर। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थे जो कि आपको इस प्रकार के प्रश्न में लिखने पड़ते हैं। तो ये आपको प्रश्न लिखने थे, लगभग 700 वर्ड में लिखने होते हैं। ये एक प्रश्न आप लोग इस बार देखे ही हैं। तो ये आपका जो प्रश्न का प्रारूप था आंसर का, इसी प्रकार से आपको ढांचा को तैयार करना है। तो इसमें जो डिमांड था उस डिमांड के अनुसार आपको ये प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, ये प्रश्न आप लोग को कंप्लीट होता है। तो इसमें जो भी चीज़ों को हमने लिखा है वो आपको बताने का प्रयास किए हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि निबंध की बुक ले लें। निबंध की बुक में या तो आप परीक्षा मंथन का ले लें या तो दृष्टि का ले लें, या फिर आप दोनों बुक ले लें, परीक्षा मंथन और दृष्टि दोनों का। और दोनों में जितने निबंध दिए गए हैं उनको लाइन बाय लाइन आप पहले लिखें। 10-15 निबंध लिखते लिखते आपको ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगा निबंध लिखने का। ऐसे इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे।